स्मोक का सीजन तो शुरू हो गया जी, लाहौर में, बिल्कुल। और बहुत परेशान है लोग, मतलब कि उन्हें सांस के मसले भी हो रहे हैं, फिर खांसी और वायरल इन्फेक्शन, इस तरह की सारी जो आफ्टर इफेक्ट हैं स्मोक के, वो इस टाइम पे हमें जो है ना वो बर्दाश्त करने पड़ रहे हैं। एक तो सबसे पहले ये बताइएगा कि स्मोक जो है वो एक नॉर्मल आम इंसान के लिए कितनी ख़तरनाक हो सकती है सीज़न में, क्योंकि कंसिस्टेंट है। स्मोक बेसिकली होती है कि जब हवा के अंदर नमी का तनासब बढ़ जाए, फिर जितनी भी आपकी गर्द गुबार होती है, धुआं होता है, गाड़ियों के इंजन चलते हैं, डिफरेंट किस्म की फैक्ट्रियाँ होती हैं, या जितने भी पार्टिकल्स जो उड़ते हैं और हवा में जाते हैं, जब उनको नमी मिलती है तो उनको ठहरने का मौका मिलता है। ठीक है। जब ये उसके अंदर जाके नमी का तनासब बढ़ने से वो हवा में पॉल्यूशन की मकदार बढ़ जाए तो इसको हम स्मोक कहते हैं। ओके। ये स्मोक जो आपकी सनलाइट्स होती हैं, सूरज की जो शुआएं होती हैं, उसको हम तक आने में भी रुकावट पैदा करती हैं, क्योंकि ये बीच में खला उसका होता है। अब दूसरी चीज़ें ये होती हैं कि जब ये स्मोक बढ़ती है, ये बढ़ती भी उसी मौसम में जब सर्दी आ रही होती है। बिल्कुल ऐसे है। गर्मी में क्यों नहीं होती, लोगों के जहन में ये सवाल होगा। खासतौर से जब मौसम चेंज हो रहा होता है तो उस टाइम पे बहुत बिल्कुल ऐसे ही है, थिक स्मोक होती है। क्योंकि लोग ये भी सोच रहे होंगे ना कि अगर आप ये डॉक्टर साहब आप ये कह रहे हैं कि जी मट्टी डस्ट वगैरह उड़ती है और ये तो गर्मियों में क्यों नहीं होती, क्योंकि गर्मियों में जो हवा होती है उसमें नमी का तनासब बिल्कुल ज़ीरो होता है। ओके। क्योंकि सूरज की लाइट्स इतनी होती हैं कि वो उसको उस तरह के जज्ब कर रही होती हैं। ठीक है। अब जब सर्दी होती है या मौसम ठंडा हो जाता है तो तब जो है ना वो एयर के अंदर नमी का जो तनासब है वो बढ़ता जाता है, और वहाँ पे ये पार्टिकल जाके इनको जज्ब होने का या इनको वहाँ पे फिल्टर होने का मौका नहीं मिलता, तो इनको स्टोरेज होने का मौका मिलता है। ओके। जब वो स्टोरेज होते हैं तो ये स्मोक की शक्ल इख्तियार कर जाता है, और वो स्मोक जो प्रॉपर ऑक्सीजन और जो सनलाइट्स होती है वो आप तक डायरेक्ट नहीं आने देती, इससे फिर इंसानी बॉडी पे इफेक्ट होते हैं। ठीक है। कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं स्मोक की वजह से? आंखों में तो एक तो पानी तो निकल ही रहा होता है, और फिर वायरल इन्फेक्शन जो चल रहा है, नज़ला जुकाम वगैरह, इसके साथ साथ आप क्या समझते हैं? जी बिल्कुल। नंबर वन तो ये है कि जो हमें बाहर से नज़र आ रहा होता है वो इफेक्ट है जो हमारी स्किन भी करेगी, हमारी आइज़ में पानी निकलेगा, वो किसी भी जगह पे आपको हो सकता है, धुएं में भी हो सकता है, बाकी जगह पे भी हो सकता है। स्मोक का जो डायरेक्टली आपको एक क्रोनिक किस्म का इफेक्ट होता है जो बड़ा ख़तरनाक भी होता है, वो होता है आपकी सांस में दिक्कत आना। यानी आपके नाक और मुंह के ज़रिए से जब ये स्मोक सांस लेने से अंदर जाती है तो ये आपके पल्मोनरी सिस्टम यानी ये फेफड़ों का निज़ाम है, वहाँ पे जाके ऑक्सीजन ने आपके आरबीसी के साथ मिलना होता है, रेड ब्लड सेल के साथ, वो सर्कुलेट करते हैं पूरी बॉडी के अंदर। तो जब ऑक्सीजन आपको प्रॉपर फ्रेश नहीं मिलेगी, बाहर से आपको आलूदा जो है वो हवा मिलेगी स्मोक की शक्ल में, तो ऐसी सूरत हाल में आपके लंग्स जो फेफड़े हैं वो डैमेज होने का खतरा होता है, सांस की तकलीफ हो सकती है, दमे की शिकायत हो सकती है, हत्ता कि हार्ट अटैक भी हो सकता है। ओके। जब आपको ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिलेगी तो दिल को काम करने में दिक्कत होगी, तो इस तरह स्मोक के जरिए आपको हार्ट अटैक यानी आपकी ज़िंदगी भी जा सकती है। ठीक है। तो इसका मतलब है कि फेफड़ों के जो मरीज़ और अस्थमा वगैरह के मरीज़ हैं उनके लिए तो ये मौसम ख़तरनाक है ही। जो लोग दिल के मरीज़ हैं या दिल की बीमारियों से वो जूझ रहे हैं इस टाइम पे, उनके लिए भी ये सीज़न ख़तरनाक हो सकता है। जी बिल्कुल हो सकता है। हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ सकते हैं। जी बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि देखें ना इंसान जिंदा है सांस के साथ, उसको अगर अच्छा सांस आएगा, बाहर से फ्रेश ऑक्सीजन वो खींचेगा, फिर वो ब्लड में शामिल होगी, फिर वो ब्लड सर्कुलेट करवाएगी और आपके दिल को काम करने में दिक्कत नहीं होगी। लिहाजा जब आपके फेफड़ों पे अटैक आएगा, सांस लेने में दिक्कत होगी तो दिल को काम करने में दिक्कत होगी, इसलिए आपको हार्ट अटैक के खतरात होते हैं। ओके। इसी तरह वो मरीज जो सांस के मरीज हैं वो ऑलरेडी अपने पंप ले रहे हैं, टैबलेट ले रहे हैं या कोई कैप्सूल ले रहे हैं या इसी तरह इनहेलर का यूज़ कर रहे होते हैं, तो ऐसी सूरत हाल में एक तो पहले ही उनका ऑक्सीजन लेवल कम है, उनके फेफड़े पहले ही कम काम कर रहे हैं और ऊपर से उसको फ्रेश ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, और स्मोक की सूरत में वो चीज़ें जो उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो उस तक नहीं पहुंचेंगी, तो फेफड़ों के मरीजों के लिए भी जान का खतरा हो सकता है। ठीक है। तो डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि हम एहतियात क्या कर सकते हैं, क्योंकि स्मोक तो नज़र नहीं आता कहीं जाने वाली है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ। देखिए एहतियात में सबसे पहले तो ये है कि गवर्नमेंट लेवल पे जो आपने इनिशिएटिव लेने होते हैं वो ये होता है कि वो गाड़ियाँ, वो रिक्शाज जो धुआं छोड़ते हैं, कच्चा धुआं छोड़ते हैं, ये डिफरेंट किस्म के इंजन, जनरेटर, आपके भट्ठा, इनके जो अंदर से वो निकलते हैं, फिर फैक्ट्री एरियाज़ के अंदर जो धुआं निकलता है, आलूदा निकलती है, तो उनको इन 2-4 महीनों के अंदर मैनेज करने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ ये होती है कि आप बीइंग अ ह्यूमन यानी एक मरीज़ या एक इंसान अपने आप में क्या कर सकता है, वो मास्क का इस्तेमाल करे, अगर उसके पास मास्क नहीं है, रुमाल है, कपड़ा है, दुपट्टा है, साफ़ा है, उसका इस्तेमाल करे। पानी का इंटेक बढ़ा दे, अपनी बॉडी को डिहाइड्रेट ना होने दे, हाइड्रेट रखे, यानी पानी की कमी ना हो। उसमें आप कैल्शियम की गोली पानी में डाल के वो भी यूज़ कर सकते हैं, निमकोल वाला पानी भी ले सकते हैं, सादा पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ठीक है।
और इसके अलावा मास्क कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए? मास्क देखें, मास्क से मुराद जैसे मैंने कहा कि साफ़ा ले लें, रुमाल ले लें, दुपट्टा ले लें, जो भी आपके पास मिलता है। मेन काम यह है कि वो फिल्ट्रेशन हो, जो भी आपके सांस के अंदर जाए उसके कोई ऐसे पार्टिकल आपके सांस के साथ ना जाएं जो कि आपका मास्क उसको रोक सकता है, वो उसमें एक दीवार बन सकता है। वो सादा मास्क जो 5-10 रुपए वाला आता है उसी पे जाएं, ना कि N95 और अरलम परलम उस पे जाएं। अच्छा। जो आप ले नहीं सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते या किसी जगह भूल जाएं। एक सादा मास्क लें जो हर वक्त आपके पास हो और अपनी हिफाजत करें। ठीक है, वो मतलब प्रॉपर काम करेगा? जी बिल्कुल करेगा। ठीक है। अच्छा ये बताइए, जैसे कि आपने बोला कि हार्ट अटैक के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं स्मोक की वजह से, तो जो ख़ास तौर से ऑलरेडी दिल के मरीज़ हैं उन्हें क्या एहतियात करनी चाहिए? दिल के मरीजों को स्मोक के मौसम में गैर ज़रूरी तौर पे कोई सफ़र नहीं करना चाहिए। बाहर नहीं उनको चाहिए कि वो अपने घर में रहें, बंद रहें और अपनी जो घर की खिड़कियां वगैरह हैं उन दिनों में जब स्मोक बहुत ज़्यादा हो तो इससे अवॉइड करें। फिर अगर स्मोक के दिनों में अगर ठंडक भी है तो हीटर का गैर ज़रूरी तौर पे इस्तेमाल ना करें। कोशिश करें कि अपने ऊपर कंबल या कोई भी चादर या कोई भी आप रज़ाई जो है वो उससे अपने आप को कवर करें, ना कि हीटर लगाएं कि बाहर स्मोक है, ऑक्सीजन का लेवल पहले कम है, अंदर आप घर में हीटर लगाएं, ऑक्सीजन को और डैमेज कर दें तो आपके लिए ज़िंदा रहना मुश्किल होगा। तो उसमें कोशिश करें कि पानी का इस्तेमाल प्रॉपर रखें, हाथ, मुंह, नोज़ और माउथ की सफाई रखें और बाहर कम निकलें, गैर ज़रूरी तौर पर ना निकलें। अगर निकलना पड़े तो मास्क का इस्तेमाल करके आप जो है ना वो अपने आप को ट्रैवल करवा सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया।